क्या आपको पता है कि आने वाले कुछ सालों में हमें सिर्फ एक नहीं बल्कि दो अलग अलग रामायण प्रोजेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। और खास बात यह है कि ये पूरी कहानी कई पार्ट्स में रिलीज होने वाली है। कैसे होगा ये सब, वो मैं आगे आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। फिलहाल सबसे बड़ी खबर ये है कि रामायण से जुड़ा एक नया ऑफिशियल एसेट जल्द ही रिलीज होने वाला है। पहले काफी लोग सोच रहे थे कि शायद रामनवमी पर कुछ बड़ा देखने को मिलेगा, लेकिन अब जो अपडेट आई है उसके हिसाब से हमें 2 अप्रैल यानी हनुमान जयंती के दिन एक नई ग्लिम्स देखने को मिल सकती है। अब यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन वाली बात यह है कि जिस ग्लिम्स की बात हो रही है वो ज्यादातर श्री राम पर फोकस लग रही है, लेकिन उसे रिलीज किया जा रहा है हनुमान जयंती के दिन। अगर यह ग्लिम्स हनुमान जी पर बेस्ड होती तो टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट लगती, लेकिन अगर फोकस श्री राम पर है तो लॉजिकली इसे रामनवमी पर आना चाहिए था। खैर, इसके पीछे मेकर्स की क्या स्ट्रेटेजी है वो तो रिलीज वाले दिन ही साफ हो पाएगा। एक और इंटरेस्टिंग बात जो सुनने में आ रही है वो यह कि इस ग्लिम्स को इंटरनेशनल लेवल पर रिवील करने की प्लानिंग हो रही है और खबर है कि टीम इसके लिए यूएसए भी गई हुई है। अगर ये बात सही निकलती है तो साफ है कि मेकर्स अब इस प्रोजेक्ट को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाने की पूरी तैयारी में है। मेरे हिसाब से अगर इस फिल्म को ओवरसीज मार्केट में भी बड़ा बनाना है तो अब से लेकर रिलीज तक लगातार मार्केटिंग एसेट्स ड्रॉप होते रहने चाहिए, चाहे वो टीजर हो, विजुअल्स हो या बिहाइंड द सीन्स क्लिप्स। क्योंकि रामायण की कहानी तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन ऑडियंस असल में देखना चाहती है कि ये फिल्म विजुअली कितनी ग्रैंड और पावरफुल दिखने वाली है। अब बात करते हैं एक ऐसे फिल्म मेकर की जो हमेशा कुछ ना कुछ नया और अलग ट्राई करने के लिए जाने जाते हैं, और इस बार भी कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है। खबर आ रही है कि राम गोपाल वर्मा एक बार फिर से नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इस बार फोकस सिर्फ एक सिंगल हीरो पर नहीं होगा, बल्कि कहानी में मल्टीपल कैरेक्टर्स शामिल होंगे ताकि एक बड़ी और कनेक्टेड वर्ल्ड क्रिएट की जा सके। मतलब साफ है कि यहाँ कोशिश सिर्फ एक फिल्म बनाने की नहीं, बल्कि धीरे धीरे एक पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स तैयार करने की हो सकती है। और अगर यह आइडिया सही तरीके से एग्जीक्यूट हुआ तो आगे चलकर इसी वर्ल्ड से कई नई कहानियां निकल सकती हैं। इसी बीच एक और सरप्राइजिंग खबर भी सामने आई कि राम गोपाल वर्मा ने एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म भी तैयार की है। इस प्रोजेक्ट में कई बड़े इंटरनेशनल एक्टर्स के नेम्स मेंशन किए गए हैं और इसे एक तरह का एआई जनरेटेड कॉन्सेप्ट फिल्म बताया जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ऑडियंस इस तरह के एक्सपेरिमेंट को किस तरह से एक्सेप्ट करती है, क्योंकि एआई बेस्ड फिल्म मेकिंग अभी भी लोगों के लिए एक नई चीज है। अब अगर बात करें काल्की के सेकंड पार्ट की, तो उसकी शूटिंग से जुड़ी अपडेट्स भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग स्टेडी पेस में चल रही है और कई इंपॉर्टेंट सीन्स पहले ही कंप्लीट किए जा चुके हैं। फिलहाल टीम दूसरे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स से जुड़े सीक्वेंसेस पर काम कर रही है और साथ ही स्टोरी के वर्ल्ड को और एक्सपैंड करने की प्लानिंग भी चल रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेकर्स इस बार कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी और पास्ट कनेक्शंस को और डिटेल में एक्सप्लोर करना चाहते हैं। मतलब ऑडियंस को सिर्फ प्रेजेंट टाइमलाइन ही नहीं, बल्कि कैरेक्टर्स का हिस्ट्री और ओरिजिन भी ज्यादा डेप्थ में देखने को मिल सकता है। अगर यह एग्जीक्यूशन सही रहा तो सेकंड पार्ट ऑडियंस के लिए और भी बड़ा और इंगेजिंग एक्सपीरियंस बन सकता है। अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे एक्साइटिंग अपडेट्स पर, जो सीधे रामायण प्रोजेक्ट के एक्सपेंशन से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो यह कंफर्म हो चुका है कि रणबीर कपूर वाली रामायणा को मेकर्स एक ही फिल्म में खत्म नहीं करने वाले, बल्कि इसे मल्टीपल पार्ट्स में रिलीज करने की प्लानिंग चल रही है। मतलब कहानी को जल्दी जल्दी खत्म करने की बजाय उसे प्रॉपर टाइम देकर डिटेल में दिखाया जाएगा। लेकिन यहीं पर एक और बड़ी बात सामने आ रही है और वो है वाराणसी में होने वाला स्पेशल इवेंट। खबर यह है कि मेकर्स वाराणसी में एक बहुत बड़े स्केल का ग्रैंड इवेंट प्लान कर रहे हैं, जो इस पूरे प्रोजेक्ट के प्रमोशन का अहम हिस्सा बन सकता है। सुनने में यह भी आ रहा है कि इस इवेंट को इतना ग्रैंड बनाया जाएगा कि इसमें रामायणा से जुड़े कई आइकॉनिक एलिमेंट्स को शोकेस किया जा सकता है। यानी सिर्फ एक नॉर्मल प्रमोशनल इवेंट नहीं, बल्कि एक ऐसा एक्सपीरियंस तैयार करने की कोशिश होगी जो ऑडियंस को विजुअली इंप्रेस कर सके। अगर यह प्लानिंग सही तरीके से एग्जीक्यूट हो गई तो यह इंडिया के फिल्म प्रमोशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा सिनेमैटिक इवेंट बन सकता है। और अगर इसे इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रमोट किया गया तो रामायणा का हाइप सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्लोबल ऑडियंस तक भी पहुंच सकता है। मेरा मानना है कि इस तरह के ग्रैंड प्रमोशनल मूव्स से प्रोजेक्ट का स्केल ऑडियंस को पहले से ही महसूस होने लगता है, और यही चीज बड़े प्रोजेक्ट्स को खास बनाती है। तो फिलहाल के लिए यही थी आज की सभी बड़ी अपडेट्स अलग अलग फिल्मों और प्रोजेक्ट्स से जुड़ी हुई। अगर आपको इस तरह की मूवी अपडेट्स पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपको ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है। और अगर आप आगे आने वाली सभी नई अपडेट्स सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट खबर आपसे मिस ना हो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।